उनसे कहते हैं ठाकुर जी के लिए भोग लगाओ भैया, भोग बनाओ। तो कहते हैं ठाकुर जी को हम दूध का और मिश्री का भोग लगाते हैं। तो मन में एक भावना आता, हम कुछ कहते नहीं पर मन में एक भावना आती है, ये जड़ भाव है मन में, तभी तो आपने कहा कि केवल दूध और मिश्री में उनको संपूर्ण कर दें। अगर हमारे साथ कोई चैतन्य व्यक्ति गया होता तो आप मन में विचार करते इनको रोटी खवाई जाए, इनको सब्जी बनाई जाए इनके लिए, क्योंकि ये चैतन्य है, ये भूखे नहीं रह सकते। ठाकुर जी के प्रति हमारा जड़ भाव आ जाता है, इसीलिए हम केवल दूध में संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। चैतन्य मानिए, वो साक्षात चैतन्य है, वो जड़ नहीं है। एक बार श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज यमुना जी के तट पर बैठे थे और एक व्यक्ति उनको प्रणाम करने के लिए आया। तो प्रणाम करने से पहले महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने उसको इशारा किया कि जाओ पहले यमुना स्नान करो। तो यमुना स्नान करने से पहले उसने सोचा कि मेरे जो ठाकुर जी हैं इनको भी नवा दूं। अब उसने क्या, यमुना जी में स्नान करा के अपने ठाकुर जी को एक झोला में डाल करके और पेड़ पे टांग दिया। महाप्रभु जी ने दूर से जैसे देखा पेड़ पे टांग दिया, ये देख करके उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बोले इसका बेटा होता है उनको, उसको भी ऐसे टांग देता, इसकी पत्नी होती उसको भी ऐसे टांग देता। नहीं, उनके लिए बढ़िया व्यवस्था करता, बेटा को बैठा देता कहीं छाव में, आदि आदि कुछ करता, पर ठाकुर जी को झोला में लटका के पेड़ पे टांग दिया। अब वो यमुना स्नान करके जैसे ही महाप्रभु जी को प्रणाम करने आया तो महाप्रभु जी बोले तुम्हारे ठाकुर जी कहाँ हैं? बोले पेड़ पर टंगे हैं। बोले लेके आओ। तो महाप्रभु जी ने ऐसा किया कि उस पेड़ पे असंख्य झोलियां प्रकट हो गई और असंख्य झोलियों में असंख्य ठाकुर जी। अब जैसे ही वो गया तो एक जैसी झोली और एक जैसी झोलियों में अनेक अनेक ठाकुर जी। महाप्रभु जी बोले तुम्हारे ठाकुर जी कौन से हैं, ढूंढो इनमें से। कितने साल से सेवा कर रहे हो? बोले 15-20 वर्ष हो गए। ढूंढो तुम्हारे ठाकुर जी कौन से हैं। वो अपने ठाकुर जी नहीं ढूंढ पाया। तब महाप्रभु जी ने क्रोधित होकर के कहा, बोले किस भाव से सेवा करते हो तुम? 15-20 वर्ष में तुम ये नहीं पहचान पाए तुम्हारे ठाकुर जी कौन से हैं? चैतन्य मानेंगे तो उनके प्रति भाव बनेगा, जड़ मानेंगे तो फिर ठाकुर जी भी जड़ ही बन जाते हैं। वो उनको भी आपसे कोई अभिप्राय नहीं होता। हमारे वृंदावन के एक ठाकुर हुए श्री मदन मोहन जी। कौन? जोर से बोलो, कौन? मदन मोहन। वृंदावन रसामृत पद सुना आप लोगों ने? उस वृंदावन रसामृत पद में दूसरे ठाकुर हैं श्री मदन मोहन। बिहरत निस दिन कुंज गलिन में ब्रज जन मन सुख धाम, मदन मोहन को रूप निरख सनातन बलि बलि जाए। गाएंगे, कथा के विश्राम में गाएंगे, आप लोग याद कर लेना। वैसे तो सब वैष्णवों को याद है, भारत में जहां भी हम जाते हैं सब सुनाते हैं। तो हमारे वृंदावन के 7 ठाकुरों में दूसरे ठाकुर हुए श्री मदन मोहन जी। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ठाकुर जी की सेवा ऐसी करो कि आप अपने ठाकुर को नहीं पहचानो, ठाकुर जी आपको पहचान जाएं। आप अपने ठाकुर को कभी नहीं पहचान सकते, ठाकुर ही आपको पहचानते हैं। और वो तभी पहचानेंगे जब आप उनके प्रति चैतन्य भाव रखोगे। उनको धातु का नहीं मानो, उनको मार्बल का नहीं मानो, उनको किसी अन्य धातु का मत समझिए कभी भी। तो श्री मदन मोहन जी की ऐसी कथा आती है कि मदन मोहन जी जयपुर में विराजते थे और वहां के राजा जो थे उनकी बेटी मदन मोहन जी की सेवा करती थी। तो पुत्री का जब विवाह निश्चित हुआ, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, पुत्री का जब विवाह निश्चित हुआ तो बेटी ने अपने पिता से कहा, बोले पिताजी आप कुछ मत दीजिए लेकिन मेरे विवाह में मदन मोहन जी को मुझे दे दीजिए, मैं अपने संग ले जाऊं इनको। तो पिता थोड़े से व्याकुल हो गए, बोले बिटिया तू कुछ भी मांग ले, मदन मोहन जी को मत लेके जा। बेटी ने कहा, बोले कि और कुछ नहीं चाहिए, केवल मदन मोहन जी चाहिए, मैंने इनकी बड़ी सेवा की बचपन से, आप केवल इनको मुझे दे दीजिए। तो पिता और पुत्री दोनों ही सेवा के इतने लोभी थे। देखो लोभ संसार में हो तो बुरा, सेवाओं में तो बुरा नहीं। मैं तो कथाओं में कहा करता हूं कि जितने भी अवगुण है ना, वो अवगुण बुरे कब बन जाते हैं? जब वो संसार में होते हैं। क्रोध बुरा कब? जब संसार में। अगर ठाकुर जी के प्रति कभी कभी मीठा क्रोध हो तो बुरा नहीं होता। लोभ बुरा कब है? जब संसार में। लेकिन वही लोभ भक्ति में हो, कथा में हो, नाम जप में हो तो बुरा नहीं है। जितने भी दोष हैं वो संसार के प्रति जब होते हैं तभी बुरे हो जाते हैं, तभी पाप के भागी बनाते हैं। पर भक्ति में हो तो वही भगवत प्राप्ति करा देते हैं। तो जयपुर के राजा
वो अपनी बेटी से कहने लगे तू जो मांगेगी सो दूंगा, मदन मोहन जी को मत मांग। तो पुत्री ने कहा पिताजी आपके घर में पहले से ही गोविंद देव जी की सेवा है, मदन मोहन जी की सेवा है, एक ठाकुर की आप कर ही रहे हैं, एक मुझे दे दीजिए। पिता बोले नहीं नहीं नहीं, तू जो मांगेगी दूंगा, लेकिन मदन मोहन जी नहीं दूंगा। बेटी भी बोली मैं भी केवल मदन मोहन जी को ही चाहती हूं और कुछ नहीं चाहती। पिता ने कहा चल ठीक है, एक काम करते हैं। बोले क्या? मैं तेरे सामने 5 मूर्तियां रखूंगा और तेरी आंखों पे पट्टी बांधूंगा। अगर स्पर्श करके तूने बता दिया कि मदन मोहन जी कौन से हैं, तो मदन मोहन जी को तू ले जाइयो। और स्पर्श करके भी अगर तू नहीं बता पाई तो फिर मदन मोहन जी मेरे पास ही रहेंगे। लेकिन उस पुत्री को पूरा भरोसा था कि मैं पहचान जाऊंगी मदन मोहन जी कौन से हैं। राजा ने 5 स्वरूप तैयार करवाए, एक जैसी कदकाठी, एक जैसा इत्र, एक जैसी पोशाक, एक जैसी माला, एक जैसी पगड़ी, एक जैसे अलंकार, एक जैसी वंशी, बिल्कुल सब कुछ एक जैसा। कोई व्यक्ति पहचान ही नहीं पाएगा कि इनमें मदन मोहन जी कौन से हैं, 5 एक जैसे। और पुत्री से कहा बेटी 5 स्वरूप तैयार हो गए, सुबह अब तुम्हारी परीक्षा होगी, अगर तुमने पहचान लिया तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारे दहेज में मदन मोहन जी जाएंगे। रात भर पुत्री बेचारी बड़ी परेशान, बोले कि कहीं मैं हार ना जाऊं, कहीं मैं चूक ना जाऊं, कहीं ऐसा ना हो कि मदन मोहन जी रह जाएं। रात भर प्रार्थना करती रही तो मदन मोहन जी उसके स्वप्न में आ गए और स्वप्न में आकर के बोले काय को चिंता कर रही है? बोले मैं ये चिंता कर रही हूं कि ये 5 पिताजी ने एक जैसे बनवाए, मैं कैसे पहचानूंगी आप कौन से हो? मदन मोहन जी बोले तू बिल्कुल चिंता मत कर, स्वप्न में बोल रहे हैं उसको। मदन मोहन जी बोले तू जब 5 का स्वरूप देख रही हो, सब लोग इधर देखो, और विशेष रूप से आगे वालों से हमारी बहुत विनती है, बहुत सावधानी से सुनो, पीछे वाले बिल्कुल सावधानी से बैठे, आगे वाले भी बैठो। तो मदन मोहन जी स्वप्न में बोले एक काम कर। बोले क्या? कल जब 5 को तू देखे ना, तो मुख देखने के बाद, वक्ष देखने के बाद, चरण देखने के बाद, जो ऐसे भुजा होती है ना वंशी बजाने वाली, त्रिभंग ललित स्वरूप है, उन भुजाओं के ऊपर हाथ फेरियो। और बोले देखते देखते जिस स्वरूप की उंगली खड़ी हो जाए समझ जाना वही मैं हूं। और तू पिता को बता दियो कि ये रहे मदन मोहन जी। ठाकुर जी ने क्या कहा? वो जिस स्वरूप की उंगली ऐसे खड़ी हो जाए तेरे स्पर्श से, तू बस पकड़ करके बोल दो पिताजी यही मदन मोहन, वो मैं ही हूंगा। अब देखो इस कथा में क्या है कि भक्त ठाकुर जी को नहीं पहचान रहा है, ठाकुर जी भक्त को पहचानेंगे, ठाकुर जी भक्त के पास रहना चाहते हैं। सोचो, विचार करो कि उस राजा की पुत्री की भक्ति कैसे होगी कि ठाकुर जी अपने जड़ स्वरूप में उंगली खड़ी कर देंगे। इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी जड़ हैं नहीं, ठाकुर जी चेतन नहीं है। ये तो हमारी भक्ति की न्यूनता, हमारी भक्ति स्वभाव की सूक्ष्मता है कि हमको उनमें जड़ का अनुभव होता है।